साथियों, सबसे पहले आप लोगों का जय मूल निवासी। आज हम आप लोगों को आरक्षण कैसे संवैधानिक अधिकार है इसके बारे में बताने का, जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जब मंडल कमीशन आया और उस पे मंडल कमीशन के केस पे जब 9 जज मिलकर के 16 नवंबर 1992 को फैसला सुनाए और अपने फैसले के चौथे बिंद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार चाहे तो प्राप्त आंकड़ा इकट्ठा करके रिजर्वेशन में प्रमोशन दे सकती है, यानी सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नत में आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा। लेकिन वहीं 1999 में 5 जज मिलकर के फैसला सुनाते हैं कि रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी रिजर्वेशन आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। यानी 9 जज के फैसले को मिल करके 5 जज कटिंग कर रहे हैं। वैसे भी 9 जज के फैसले को मिल करके 5 जज कटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए 11 जजों का बेंच बैठाना पड़ेगा। तो साथियों, आरक्षण हमारा कैसे मौलिक अधिकार है, इसके पीछे का यदि बैकग्राउंड में जाते हैं, इसके पीछे का यदि हम रहस्य जानते हैं, तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद यानी 1951 में एक महिला, दक्षिण भारत की एक महिला, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया कि जब कानून के निगाह में सभी लोग बराबर हैं तो हमसे कम नंबर पाने वाले का प्रवेश कैसे हो जाता है। ये तो हमारे अधिकारों का वायलेशन है, हनन है। तब मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूरे आरक्षण के स्कीम को ही समाप्त कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट हमारे विरोध में फैसला सुनाया और उस केस का नाम है दोराईराजन चंपकम बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। इसी के मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जज पूरी आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे कि जज ने गलत फैसला किया है, मिस इंटरप्रिट किया है। अरे सवर्णों को तो हक अधिकार पहले से ही है, पहले से ही प्राप्त है। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये तो अधिकार वंचितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अगर जज चाहता तो समान व्यक्ति चाहे समान महिला को समझा सकता था, लेकिन जज ने इसका मिस इंटरप्रिट किया है, गलत व्याख्या किया है कानून को। तो उसी समय दक्षिण भारत में पेरियार वी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु राज्य में इसके खिलाफ हंगामा खड़ा किया और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि पूरे दक्षिण भारत को अपने चपेट में ले लिया। तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने सोचा कि कहीं दक्षिण भारत का मामला, कहीं दक्षिण भारत का आंदोलन उत्तर भारत में न चला आए। यदि उत्तर भारत में आ गया तो हमारा प्रधानमंत्री का पद जा सकता है। तब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से राय लिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहे कि यदि इससे
सवर्णों के अधिकारों का वायलेशन होता है तो अब इसे मौलिक अधिकार में ही डालना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले से ही डरा था। उन्होंने सांसदों का विशेष सत्र बुलाया और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पहली बार संविधान में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया और संविधान का जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के जो 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और उसी के अंतर्गत 15 और 16 भी आता है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 15(4) और 16(4) यानी उपधारा जोड़ करके आरक्षण को मौलिक अधिकार में डाला। तभी से हमारा जो है आरक्षण मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, वो 368 भी इस पे अलाउ नहीं है। वो भी 15(4) और 16(4) में परिवर्तन संशोधन करने का इजाजत ही नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद भी 5 जज मिलकर के संविधान के विरोध में भी काम किया और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले के 9 जज के फैसले को उन्होंने पलटने का काम किया। आरक्षण कोई दान दया भीख नहीं है, बल्कि मूल निवासियों का मूल अधिकार है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल।